हेलो एवरीवन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 ईयर में आया है, 2022 ईयर में आया है। ए वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो नहीं होगा। तो कौन सा एक्सप्रेशन ऐसे सही हो रहा है? अगर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन देखूँ, ए डॉट ए, ठीक है, जीरो कह रहे हैं। ए डॉट ए यानी दोनों वेक्टर सेम ही है, यानी अगर सेम ही वेक्टर है, एक एक का वेक्टर उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया है, तो एंगल कितना है इन दोनों के बीच? जीरो, क्योंकि पैरेलल वेक्टर हो गए वो। या फिर हम एक दूसरे के ऊपर दिखा लेते, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? जीरो। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो आने के लिए कॉस थीटा चाहिए 90 डिग्री, पर यहाँ पे दिख रहा है नहीं, ये 90 नहीं, जीरो होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ऑप्शन सी देखे तो ए क्रॉस ए वेक्टर जीरो। अब ए क्रॉस ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा एन कैप इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कब आएगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा, यानी दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो बिल्कुल दोनों सेम वेक्टर है तो एक ही डायरेक्शन में तो होंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है? क्योंकि सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगी, एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, दोनों के बीच एंगल आ रहा है जीरो। अगर मैं यहाँ पे जीरो रख रहा हूँ तो मुझे आंसर जीरो ही मिल रहा है। सो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा, ना ही डी होगा और ना ही बी होगा। वीडियो सॉल्यूशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।